इधर आ जाओ। आप उधर आओ थोड़ा, उधर चल जाओ, उधर ही आप आओ, इधर ही आ जाओ। जी, आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, घरोलिया परिवार की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बेहतरीन मुहिम की आगाज़ किया गया और मैं समझती हूँ आगाज़ किया पहले से ही जारी है इनकी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको पूरी गहराई से जानकारी है कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा हो सकता है, कौन सा पौधा लगाने से, और विलायती बबूल को लेकर के पूरे क्लियर कंसेप्ट हैं। तो मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति को इनकी इस मुहिम से जुड़ना चाहिए और जिस पौधे को हम लगाएं उसका संरक्षण का जीवन पर्यंत अपना संकल्प भी लेना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम सब ने भी यहाँ पर आकर के जो रक्षा सूत्र बांधा पेड़ को, वो एक तरह से हमारी प्रतिबद्धता का परिचय है और मैं इनको बहुत बधाई देती हूँ। हर व्यक्ति के लिए आज आवश्यक है कि ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हर व्यक्ति का इसमें एक संकल्प होना चाहिए, एक योगदान होना चाहिए, जिसको लेकर ये काम करें। इनको बहुत साधुवाद, बहुत बधाई है। पर्यावरण के लिए जल्दी है, चलो हम के आशीर्वाद से हमने जो चालू किया है, तो सबसे पहला अंग्रेजी बम्बू सबसे बड़ी समस्या है और इसको हटने से 25% पर्यावरण सुधर सकता है। तो अंग्रेजी बम्बूल भी हटना चाहिए और नए पेड़ भी लगाना चाहिए। तो एक पेड़ जीवन के लिए ये कार्यक्रम संतों के सानिध्य में हमने चालू किया है। आपके एक पेड़ की ताकत, आपके एक पेड़ की ताकत बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और हमारे को काम करने में संबल मिलेगा। तो सबसे पहले आपके एक पेड़ की ताकत बताता हूँ कि जितनी भी जो जमीन गौशाला की अब बची हुई है 25%, 75% तो खत्म हो चुकी, वो जमीन बच जाएगी। तो पर्यावरण भी शुद्ध होगा, उसके साथ साथ गायों का चारा भी पैदा होगा और हमारी संस्था जो भी पेड़ लगाएगी वो सारे फ्रूट्स के पेड़ लगाएगी और 2 से 4 साल के अंदर सारे पेड़ फ्रूट्स देंगे। हमारा ये अभियान गौशालाओं के साथ साथ सार्वजनिक पार्क, गली मोहल्ले, हर जगह जहाँ भी हमारे को गवर्नमेंट हमारे को ज़मीन उपलब्ध कराएगी, हम वहाँ पे फ्रूट्स के ही पेड़ लगाएंगे। हम सारे हमारे पेड़ फ्रूट्स के लगेंगे और उसका संरक्षण का जिम्मेवारी हमारी होगी। हम सिर्फ गवर्नमेंट से हमारे व्यवस्थाएँ चाहिए, हमारे को पेड़ हमारे, हम जनता से जागरूक करके जनता से लगवाएंगे पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। और मेरा हरियाली अमावस्या के ऊपर एक बहुत बड़ा जनजागरण वृक्ष दिवस के रूप में मनाने की एक इच्छा है, जो संतों के में मिलूँगा। हर वर्ष वैसे करता रहूँ, वैसे मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ, पर अब के विशेष जो हसूलिया के अंदर सोपी का गौशाला के अंदर मैंने प्रेजेंट के अंदर में एक डेमो बना दिया मैंने। अभी भी काम चल रहा है, निरंतर चलेगा काम। पेड़ लगा भी दिए, पोड़ भी लगेंगे पेड़ और लगते रहेंगे। पर विशेषकर पेड़ इसमें बरसात में लगते हैं, तो उसके लिए अपन को तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अगर जैसे अपन अगर हजारों पेड़ अगर लगाना है ना, और उनको अगर तरीके से सिस्टम से लगाना है ना, तो अपन को अभी से जुटना पड़ेगा। आपका नाम बता दीजिए। ऐसा में ओम प्रकाश खडोलिया और मैं हेम रोजे फर्म चलाता था। ये आज नहीं चलाई हुई है, ये काफ़ी सालों से चल रही है। ये खडोलिया जी, हमारे जो प्रकाश जी खडोलिया जी है, हमारे परिवार में एक NGO भी बना हुआ है और कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। तो इस संस्था के तहत गायों को लेके, पर्यावरण को लेकर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और इसके लिए हमने कई जगह जो देहात के अंदर बबूल के पेड़ जो लगे हुए हैं, वहाँ तक भी हमने पौधारोपण कार्यक्रम किया है। उस पौधारोपण के लिए हमने गांव-गांव के लोगों को अवेयर किया है। अभी चौथड़ा धाम में लगभग 4000 गायों के ऊपर आप खुद वहाँ जाके आए और हमने पिछले वर्ष वहाँ पर पौधे लगाए थे, अंजीर जैसे पौधे, फ्रूट्स के पौधे लगाए, तो आज उनमें अंजीर लगी है। तो आज जो हमने यहाँ से पौधा है, जो उस पौधों को लेके जो मानव जीवन के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जीवन देने की जो बात है, उसको लेकर अवेयरनेस हम फैलाने के लिए आज बहुत बड़ा कार्यक्रम भी रखा है, जो पूरा रात भर चलेगा। और सुबह से ही यहाँ अन्य ऐसे पर्यावरण प्रेमी आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनको यही कह रहे हैं कि आप इसमें और ज़्यादा अवेयर रहिए, और ज़्यादा पेड़ है तो हमारा जीवन है। अगर पेड़ नहीं है
तो हमारा जीवन नहीं है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। पॉल्यूशन कितना फैल रहा है, कितना वातावरण दूषित होता जा रहा है, लेकिन लोगों को इसके लिए कोई समझ नहीं है। लेकिन इसको लेके जो हमारे खडोलिया जी, हमारे ओम प्रकाश जी हैं और दीदी हैं, और हमने एक बहुत काफ़ी बड़ा मिशन ले रखा है और उस मिशन को लेके हम सालों से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए और पर्यावरण को लेके, शुद्धिकरण को लेके सरकार ने बहुत बड़ा बजट दिया है। सरकार भी हम लोगों को मदद करे, हमारे कार्यक्रम को सपोर्ट करे, तो हम इसको और बेहतर कर पाएंगे।